हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है हमारे मनशक सीरीज की 7वीं वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम प्रोफाइल व्यू और एडिट देखने वाले हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो हम देखने वाले हैं वो हमको ब्राउजर में कैसा नजर आ रहा है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना रिएक्ट ऐप चला लिया है और नोड भी जो है चला लिया है मैंने अपना। तो यहाँ पे ना एक हमारा खुद को पेज मिलता है प्रोफाइल का। ये देखिए, अजय अजय सिंह, उसकी ईमेल, उसका नंबर और उसका फिंगरप्रिंट। और इसका फिंगरप्रिंट यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं उसका जो भी डाटा है इसका। देखिए, मैं अजय सिंह को मैं अजय कुमार का रखता हूँ अभी के लिए। सबमिट पे क्लिक करा। ये देखिए, अपडेट प्रोफाइल सक्सेसफुली। पहले सिंह था, ये देखिए आप कुमार रह गए। अगर मैं होम पे जाके वापस आके प्रोफाइल पे चेक करता हूँ, तब देखिए कुमार ही है, पहले सिंह था। और जो बायोमेट्रिक हमारा अपडेट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे बस मुझे उस बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है और मेरे फिंगरप्रिंट मशीन में लाइट जलेगी। और मैंने अपनी उंगली धरी इसके ऊपर। ये देखिए, मेरा फिंगरप्रिंट चेंज हुआ। अब मैं सबमिट करूंगा। ये भी अपडेट अपडेट होगा मेरा। अब जो ये वाली इमेज है यही रहने वाली है यहाँ पे। तो अपडेटेड इमेज हमारी यही है। जैसे मैं होम पेज पे आ गया, मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मैं अकाउंट पे आके अगर मैं वापस प्रोफाइल पे गया मैं, तो देखिए अभी ये वही है, तो ये दूसरी वाली इमेज है जो हमने अपडेट करी थी। अब हम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक तो जीतू कुमार का डाटा है, सॉरी अजय कुमार का डाटा है। और यहाँ पे मेरे पास एक और अकाउंट है जिससे अगर मैं जीतू जीतू से करता हूँ, मैं जीतू@gmail.com। ओके, मेरी ईमेल गलत हो चुकी है, पहले गलती। देखिए यहाँ से मैं लॉगिन हुआ। अब अगर मैं अब इसकी प्रोफाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अजय कुमार नहीं जीतू कुमार दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रोहित सिंह। ओके। और फिंगरप्रिंट भी अब मैंने अपनी जो मैं दूसरे वाले फिंगर की देता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा डिफरेंट फिंगर है, मैंने सबमिट करा। ये भी चल रही है एकदम परफेक्टली। तो यही हम देखने वाले हैं कि हमने कैसे अचीव करा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पर अपने कोड में चलते हैं। तो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रिएक्ट और नोड दोनों को रन कर लिया है सेपरेटली। तो पहले हमको देखना कि अ, हमारा हमारा रिएक्ट कोड देखेंगे पहले हम। उसके बाद हम एपीआई देखेंगे कि हमने एपीआई कैसे बनाई। और फिर उन दोनों को देखेंगे कि उन दोनों को हमने कनेक्ट करा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड पार्ट ये रहा, जो कि हमारा फ्रंट एंड पार्ट ये रहा। इसको वो ओपन करूंगा मैं। ओपन करने के बाद जितने मेरे पेजेस हैं वो मेरे एसआरसी फोल्डर के अंदर है। ओके, एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा। यहाँ पे एक फोल्डर है पेजेस नाम का। ओके, अब इस पेजेस के नाम के फोल्डर का नाम के अंदर एक पेज है हमारा प्रोफाइल नाम का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जब भी ये पेज लोड हो रहा है, जब भी प्रोफाइल वाला पेज लोड हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपना लोकल स्टोरेज चेक करा। लोकल स्टोरेज आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा कि लोकल स्टोरेज होती कैसे है और उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, गेट करते हैं और रिमूव करते हैं, जो हम आइटम स्टोर करते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। तो अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपको आनी चाहिए अगर आपको ये समझना है तो। तो लॉगिन के टाइम पे हमने ना अपने लोकल स्टोरेज में उसका डाटा स्टोर किया था हमने, आपको याद हो तो। और अगर मैं चेक करूँ अभी मैं, देखिए, हमको लोगों से डाटा चेक करने के लिए कैसे देखना पड़ता है। हमको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। इंस्पेक्ट के अंदर हमको जाना पड़ता है, एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ता है हमको। एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज ये रहा मेरा। ये रहा मेरा वेबसाइट का कंटेंट। जो देखिए मेरी जितनी वेबसाइट है, जितनी मतलब जो मेरी पहली वेबसाइट है, मैं जितने भी इस्तेमाल करा उनका उनका कंटेंट है। और जो मेरा यहाँ कंटेंट है वो है मेरा, आई गेस, मेरा ये वाला है आई गेस। देखिए अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा है मेरा। तो मैं सिंपली लोकल स्टोरेज बुक में जाऊंगा। ये देखिए मेरा लोकल स्टोरेज मैंने फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो जिस फोल्डर के साथ में एक फोल्डर है लोकल स्टोरेज, उसके अंदर फाइल है। इसके अंदर मैंने ना अपने जो लोकल स्टोरेज जो भी मेरे फंक्शन है मैंने यहाँ पे कॉल कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने लोकल स्टोरेज में स्टोर करा है बायो टोकन के नाम से। तो ये चेक करते हैं कि बायो टोकन है इसके अंदर। देखिए ये रहा बायो टोकन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ना जो भी यूजर लॉग इन हुआ उसकी आईडी मिल रही है मेरे को, उसकी ईमेल मिल रही है मेरे को, उसकी फिंगरप्रिंट की मिल रही है मेरे को। ये फिंगरप्रिंट की
ही मेन है। मैं हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो बायोमेट्रिक का कोई मतलब ही नहीं बना आपके पास। तो चलो ठीक है, मतलब कि जब भी मेरा पेज लोड हुआ तो मेरे पास ईमेल है, फिंगरप्रिंट की है और यूज़र की आईडी भी है। ठीक है, तो जो मेरा प्रोफाइल वाला पेज है, प्रोफाइल वाले पेज पे ना जब भी पेज लोड होता है तो मैं ए पे हिट करता हूँ। मैं यहाँ पे पेज लोड होने के टाइम पे, तो जब भी हमको पेज लोड होने के टाइम पे ए पे फायर करनी होती है तो उसको हम लिखते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट डिफाइन कर रखा अपना। यूज इफेक्ट यूज करना बहुत सिंपल होता है। यूज इफेक्ट कॉलन और ये हमको स्लैश देके और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट खाली करके उसको छोड़नी पड़ती है हमको। ठीक है, अब इस यूज इफेक्ट के अंदर ना हम अपना फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन हमको ना अपना पेज लोड होने से पहले फायर करना है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा यूजर इन्फो, मतलब कि जो यूजर इन्फो है मुझे पेज लोड होने से पहले ही चाहिए मुझे, तो उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करा और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर हम एक एपी हिट कर रहे हैं। एपी का यूआरएल ये है मेरी। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि ये एपी का जो यूआरएल है ये हमको आया कहाँ से और हमने उसको कैसे जनरेट करा है इसको हमने। ठीक है, तो एपी का यूआरएल ये है। अब ये जो एपी है ये है गेट मेथड की एपी है ये वाली, मतलब कि जो हमको यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब गेट मेथड ये हमारा देखा जाए तो एक्सियोस डॉट गेट अस्टिंग अवेट का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एपी फाइल में थोड़ा टाइम तो लेती है एपी रिस्पॉन्स देने में हमको, तो इसलिए हमको इस अवेट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूआरएल डाल दिया। ठीक है, और यूआरएल के अंदर मैं देखिए यूआरएल के अंदर ना मैं यूजर की आईडी पास कर रहा हूँ, जो मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव की थी ना। लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने देखिए ये रही मेरी आईडी, ये जो मतलब जो मेरा यूजर है उसकी एक ना यूनिक आईडी होती है, मतलब जितने भी यूजर होंगे हमारे डाटाबेस के अंदर सबकी ना एक यूनिक आईडी होगी, और उस यूनिक आईडी के बेस पे ना हम अपने यूजर को फाइंड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये जो आईडी है ये बस उस यूजर के लिए ही है, एक यूजर के लिए ही है। तो मैंने ये आईडी इस एप के अंदर पास करी। ठीक है, और ये पे मैंने हिट करी यहाँ पे, और जैसे ये पे हिट हुई तो इस पे ने मुझे जिस भी यूजर की वो आईडी थी उस यूजर की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दे दिया मैंने मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर उस यूजर की इन्फॉर्मेशन है मेरे मेरे पास। ओके, उसकी यहाँ पे मैंने कंफर्म कर रखा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं यूजर इन्फो। मैं सेव करा, अब देखना मैं रिफ्रेश करा, ये पेज लोड हुआ। पेज लोड होते ही हमारे ए पे हिट होगी। देखिए ये लोड हुआ हमारा, ए पे हिट हुई, ये देखिए ए पे हिट हुई, ये है हमारी ए पे, ये देखिए ये पे थी हमारी https localhost 1000 APS स्लैश यूजर और यूजर की आईडी जो कि हमारे पास जो कि हमको मिल रही है लोकल स्टोरेज से मिल रही है, जो कि हमको यही आईडी है। देखिए ये पे हमको आईडी मिल रही है और ये हमारी ये पे है, राइट। अब इसके अंदर ना मुझे रिस्पॉन्स में मुझको कुछ मिला, मुझे रिस्पॉन्स अंदर ये देखिए उस एपीआई ने ना जो भी आईडी थी उसके अकॉर्डिंग यूजर को फैच करा और उसकी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी उनको। एक एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको मिला स्टेटस कि हमारा जो हमारी एपीआई वो सक्सेस है या फिर फेल है। तो हमको सक्सेस मैसेज मिला, मतलब कि सक्सेस है हमारी ये वाली एपीआई, और मुझे मिला डाटा यूजर का। अब इस डाटा के अंदर ना उस यूजर की जो भी यूजर था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका ईमेल, उसकी फिंगरप्रिंट इमेज भी मिल रही है मुझे यहाँ पे, फिंगरप्रिंट की भी मिल रही है मुझे यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ पे। और उसको ही मैंने स्टोर कर दिया इन वेरिएबल्स के अंदर, जहाँ पे मतलब वेरिएबल्स नहीं, ये मैंने स्टेट डिफाइन कर रखे हैं मैंने ऊपर। इन स्टेट्स के अंदर मैंने जो भी हमारे पास वैल्यू एपीएस है उसको मैं स्टोर कर लिया यहाँ पे, मतलब कि अब जितनी जो भी वैल्यू है उसके इन स्टेट्स के अंदर है। ठीक है, और ये जो स्टेट है मैं देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन भी कर रखे हैं स्टेट्स, ये रहे मेरे एफ नेम, मेल नेम, ईमेल नंबर, और इनको मैंने कहाँ पे डाल रखा है अपने फॉर्म के अंदर, कि जो मेरा फॉर्म बना हुआ है अंदर यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फर्स्ट नेम का था, फर्स्ट नेम के लिए इनपुट, इनपुट के अंदर एफ नेम, और एफ नेम कहाँ से मिल रहा है हमको, एफ नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू मिल रही है हमको एपीएस से। सेम एल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सब उसके साथ एकदम सेम टू सेम है। अब आता है हमारा इमेज। ये देखिए अब ये जो इमेज आ रही है ना हमारे पास, ये जो बायोमेट्रिक इमेज आ रही है, ये कहाँ से आ रही है ये देखते हैं एक बार। तो देखिए फिंगरप्रिंट इमेज नाम के की मिल रही है हमें, और देखिए इसका जो डाटा है 151 KB है, तो ये बहुत ज़्यादा वैसे तो देखा जाता है, पर इसके थ्रू ही हमारी इमेज आ रही है। और इसको मैं स्टोर कर रहा था अपने कहाँ पे,
ये देखिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टोर करा। ये जो मैंने स्टेट डिफाइन करा था उसको मैंने उसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया इसको मैंने। और ये है हमारा ऊपर डिफाइन हो रखा है। ये देखिए, यहाँ मैंने डिफाइन कर रखा है। मतलब इसके अंदर मेरे पास ना इमेज की डाटा है, मतलब इमेज का डाटा है मेरे पास। तो इसको मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, हमारा मोबाइल नेम था। हमारा मोबाइल नेम के नीचे ये वाली हमारी इमेज का फील्ड थी। तो ये देखिए, मोबाइल नेम के नीचे इनपुट, और उसके जो नीचे डिव है, इसके अंदर हमारा पूरा इमेज शो हो रही है। देखिए, अब है ना, अब जो हमारी जो हमको इमेज मिली है ना, जिसकी हमको ना इमेज के नाम पे ना हमको एक स्ट्रिंग मिली है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिली है हमको यहाँ पे। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं बेस 64 फॉर्मेट होता है। मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, जिफ, वैसे ना इमेज का फॉर्मेट होता है बेस 64। बेस 64 में इमेज को ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमको मिलती है। ओके। और ये जो टेक्स्ट मिला है, इसको ना हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। एसआरसी जो हमारा ऐसा ये है ना, इमेज के अंदर जो एसआरसी है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमको ना एक छोटी चीज लगानी पड़ती है। हमको ये लगाना पड़ता है हमको। वो हमको बताना पड़ता है कि डाटा डाटा है इमेज स्लैश पीएनजी, और ये बेस 64, मतलब कि बेस 64 है, और ये एक इमेज है पीएनजी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास किया तो हमको यहाँ पे मिलती है ये वाली इमेज। राइट। मतलब कि हमको ये क्लियर होगा कि हमारा डाटा कैसे आ रहा है, कैसे यहाँ पे शो हो रहा है हमको। एक बार ए पे भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमको डाटा दे रही है ना, हमको डाटा दे रही है हमको, जो कि हम स्टार्टिंग में हिट कर रहे थे, ये वाली। ए पे है हमारी HTTP localhost 8000 API स्लैश यूजर, और फिर उसके बाद उसकी आईडी। तो एक बार हमने बैकएंड में देखते हैं कि ये पे मैंने डिफाइन करी कैसे, कैसे बनाई मैंने। बैकएंड में गया। बैकएंड में app.js के अंदर मेरे राउट्स डिफाइन हो रखे होंगे, हमको यहीं से पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा एक राउट डिफाइन हो रखा है यहाँ पे। और इस राउट के अंदर ना मेरे पास एक फाइल मैंने इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पे, यूजर राउट नाम से। यूजर राउट ये रही, यूजर राउट का ये रही देखिए। और ये फाइल मुझे कहाँ से मिल रही है, एक फोल्डर बना रखा है मैंने राउट नाम का, मतलब एक अलग से मैंने फोल्डर बना रखा है राउट नाम का। उसके अंदर एक फाइल है यूजर राउट, वहां से मेरे राउट उठ के आ रहे हैं। राउट एक फोल्डर है, उसके अंदर यूजर राउट, और इसके अंदर हमारे देखिए एकदम करेक्ट यूआरएल डिफाइन हो रखा है हमारा यहाँ पे। तो हमारा था ये वाला सिंगल यूजर। देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे हम ना यूजर की आईडी गेट कर रहे हैं। ये जो डॉट कॉलम है ना, तो देखिए ये जो मैंने डबल डॉट लगा रखा है ऊपर से, और एक आईडी। इसका मतलब है कि हमको ना इस यूआरएल में आईडी गेट करनी है। हमको यूजर कुछ भी सर्च करेगा उसको हमको यहाँ पे गेट करना है, और वो गेट होगा आईडी वाली की के अंदर। तो एक बार सिंगल यूजर के अंदर तो चल कर देख लेते हैं कहाँ पे है सिंगल यूजर। देखिए, अब ना मतलब कि इस यूआरएल के ऊपर जब भी हिट होएगा, तो हमारा एक फंक्शन कॉल होएगा सिंगल यूजर नाम का। और सिंगल यूजर हमको कहाँ से मिल रहा है, सिंगल यूजर मिल रहा है हमको कंट्रोलर के अंदर, यूजर के अंदर, सिंगल यूजर के अंदर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर, राइट, यूजर के अंदर, उसके अंदर हमको हमें एक फाइल है सिंगल यूजर। ठीक है, तो जब भी हमारी ये वाला हमारा यूआरएल हिट हो रहा है, तो हमारी ये वाली फाइल हिट हो रही है, मतलब कि हमारी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना अपना जो टेबल है, मेरा डाटाबेस का टेबल है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले ऊपर। ये देखिए यूजर टेबल। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये यूजर टेबल आया कहाँ से, तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एकदम बड़े तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि यूजर टेबल कहाँ से आया, कैसे बनता है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो प्लीज जाके देखिए, अगर नहीं देखा तो आपने। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है सिंगल यूजर नाम का। ठीक है, उसको मैंने इंपोर्ट भी कर दिया है, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट। अब देखते हैं इस फंक्शन के अंदर है क्या। इस फंक्शन में सबसे पहले मैंने ट्राई कैच लिया, क्योंकि अगर कुछ भी एरर आए तो डायरेक्टली उसको ये भेज दें, हम रिस्पॉन्स भेज दें कि भाई तुम्हारी एपीआई फेल हो चुकी है, और जो भी एरर है उसको हम भेज रहे हैं डायरेक्टली। अब ट्राई के अंदर देखा, ट्राई के अंदर है क्या। ट्राई के अंदर मैंने क्या करा, मैंने ट्राई के अंदर जो हमने डाटाबेस इंपोर्ट किया था, वहां पे मैंने क्वेरी चलाई, डाटाबेस फाइंड बाय आईडी ये की होती है, जो कि हमको मोंगो से मिलती है। मोंगोस जो हमारी लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू हमको एक क्या ही कहूँ उसको मैं, मतलब एक क्वेरी टाइप की होती है, मतलब क्वेरी जनरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फाइंड बाय आईडी, इसका मतलब होता है कि ना आईडी के थ्रू पूरे डाटाबेस में चेक करो
अगर कुछ भी मिलता है आईडी के बेस पे तो उसको वापस कर दो, और हमको आईडी पास करनी पड़ती है ऐसे। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि हमको यूआरएल में आईडी के थ्रू गेट करना है। देखिए ये वही आईडी है, request.params.id, तो हमने वही से गेट किया है। ओके, अब देखिए ये जो हमारी क्वायरी है इसके थ्रू हमारा ना मतलब अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उस यूजर की इन्फॉर्मेशन है ना इस यूजर के अंदर आ जाएगी। ओके, मतलब कि अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो ये यूजर नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है यूजर की, सिंगल यूजर की। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक करा, अगर यूजर खाली है तो उसको यहीं पे रिस्पॉन्स भेज दो कि भाई नॉट फाउंड, मतलब ये यूजर है हमको मिला ही नहीं हमारे डाटाबेस के अंदर। ओके, फिर हमने देखिए अगर ना अगर और अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्स दो, स्टेटस दो उसको 200 का, ठीक है, एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्स है हमारा 200। उसके बाद स्टेटस सक्सेसफुल, और डाटा मतलब जो भी यूजर का डाटा था वो हमको इसके अंदर मिल जाए, डाटा के अंदर मिल जाए, जो कि हमको मिल भी रहा है। ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर प्रीमियम थोड़ा अच्छा अच्छा दिखता है। ये देखिए हमें रिस्पॉन्स के अंदर एक डाटा मिला और एक स्टेटस मिला। स्टेटस मिला हमको सक्सेसफुल, स्टेटस सक्सेसफुल, और डाटा में हमको मिला यूजर जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी गेट वाली ऐप पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखते हैं हम एडिट वाली ऐप पे कैसे यूज कर रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पे हम एडिट भी कर रहे थे ना, तो हम वही देखने वाले हैं कि एडिट चल कैसे रहा है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मेरे स्टेट डिफाइन हो रखे हैं, यहाँ पे 4 स्टेट डिफाइन हो रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 स्टेट डिफाइन हो रखे हैं। और जो बायोमेट्रिक है यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है मेरा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर भी वैसे एक स्टेट ही है, पर यहाँ पे मेरा फंक्शन है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है मेरा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमको आप फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। तो बैकएंड को भी बंद करते हैं, बैकएंड का तो हमारा लॉजिक क्लियर हो चुका है कि हम कैसे फैच कर रहे हैं यूजर की इन्फॉर्मेशन। तो सोर्स फोल्डर के अंदर आके ऐप डॉट, ओके नो नो ऐप डॉट नो, पेज के अंदर आके प्रोफाइल में आने हैं हमको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है, ऑन चीज फंक्शन लगा रखा है कि जब भी इनपुट में कुछ भी चेंज हो तो हमारी वैल्यू डिडक्ट हो और उसको अपडेट कर दे तभी के तभी। ये यूज स्टेट का बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप बहुत पीछे हैं। आपको एकदम स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि यूज स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो वही है, मैंने ये जो इनपुट्स है इन सबके ऊपर यूज यूज स्टेट की वजह से इनकी मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू गेट करके यहाँ पे मैंने ये जो मेरा सबमिट का बटन है इसके ऊपर मैंने फंक्शन लगा रखा है कि जब भी फंक्शन सबमिट पर क्लिक हो, ठीक है, जब भी सबमिट पर क्लिक हो तो इन सब की जो भी मतलब मेरे स्टेट्स है ना उनकी वैल्यू गेट करे और एक ए पे हिट करे, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा सबमिट का बटन कहाँ गया, देखिए रहा, ये मेरा सबमिट का बटन है। और सबमिट बटन के ऊपर मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है, सबमिट प्रोफाइल। देखते हैं इस फंक्शन में है क्या, क्योंकि जब भी सबमिट क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल होगा मेरा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डाटा नाम का, और उसके अंदर ना मतलब जो मेरे वो थे स्टेट थे उनको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने iPhone को गेट कर लिया, एलएम को गेट कर लिया, ईमेल को गेट कर लिया, मोबाइल नंबर को गेट कर लिया, फिंगरप्रिंट की और फिंगरप्रिंट इमेज सबको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया जो कि हमको वहां से मिल रही थी। अगर ना अगर अगर वो अपडेट नहीं करा तो जो पहले वाली वैल्यू थी वो वैसे वैसे चली जाएंगी एपी के अंदर, और हमारी अपडेट हो जाएंगी वहां पे जाके। ओके, पर अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं यहाँ पे तब भी हमारी वैल्यू तो गेट हो ही रही है, मतलब कि इस जो हमारे स्टेट्स है उनके अंदर तो हमारे पास वैल्यू रहेगी या तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जब भी मतलब मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुणाल। देखिए अब है ना, अब जो एफ नेम की वैल्यू है ना, ये जो एफ नेम की वैल्यू है पहले जीतू थी, तो जीतू थी रोहित थी, आई डोंट नो, आई थिंक रोहित थी। रोहित की जो वैल्यू थी वो हट के कुणाल हो चुकी है। और जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, मैं सबमिट क्लिक करा, ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली, तब हमारी ये वाली यहीं पे हिट हुई, सबमिट वाली, सबमिट प्रोफाइल वाली, इसमें वही इसने वैल्यू गेट करी, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ए पे हिट करी, पैच वाली। पैच और पुट दोनों सिमिलर काम करती है, ठीक है, दोनों अपडेट के लिए होती है। ओके, तो इसके अंदर हमको एक यूआरएल पास करना पड़ा। यूआरएल के अंदर भी हम देखिए आईडी पास कर रहे हैं, जैसे हमने गेट वाली पे भी क्या था ना, आईडी पास की थी हमने,
तो वैसे ही हम यहाँ पे भी आईडी पास कर रहे हैं अपनी, और यहाँ पे हम आईडी के साथ साथ ना हम अपना डाटा भी पास कर रहे हैं, जो हम वेरिएबल बना रहे थे ना ऊपर डाटा नाम का, तो उसको मैंने पास कर दिया इसके अंदर, और ये वाली ए पे हिट हुई, और ये वाली ए पे हिट हुई, हिट होने के बाद ना जो भी हमारा रिस्पॉन्स हुआ वो आया इसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर आया। और यहाँ पे मैंने कंफर्म कर रखा, यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट अपडेट अपडेटर ट्रू, मतलब कि जो हमारा अपडेट है ना, मतलब ये जो स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट मेरा किस लिए मैंने डिफाइन कर रखा है, ताकि ना यहाँ पे आपको याद है, आप यहाँ पे ना यहाँ पे एक मैसेज आ रहा था, इसमें सबमिट क्लिक करता हूँ तो मेरा अपडेट हुआ, तो यहाँ पे ना ये देखिए ये खुल रहा है मेरा एक अलर्ट बॉक्स खुल रहा है मेरा यहाँ पे, तो वो इसकी हेल्प से खुल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है कि अगर मेरा ये जो मेरा स्टेट है, अगर ये मेरा ट्रू है तो उसको दिखाओ, पर ट्रू नहीं है तो उसको मत दिखाओ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वो जो स्टेट है वो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है तो वो दिखेगा, शो ही नहीं हो रहा हो। पर यहाँ पे जब भी हमारी ए पे हिट हुई और हमारा अपडेट एकदम सक्सेसफुल हो गया, तो हमको शो हो रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना सेट टाइम आउट भी लगाया कि 3 सेकंड बाद पेज को रिलोड कर दो, और रिलोड करने के टाइम पे सब कुछ बैक टू नॉर्मल, मतलब कि जो मेरा ये वाला स्टेट था जो मेरा ट्रू हुआ था, यहाँ पे से फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो मतलब हमारा जो मैसेज था वो रिमूव हो गया यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे ना एक बार देखते हैं कि यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे हमने तो इधर चेक कर लिया कि हम यहाँ पे ना वैल्यू गेट कर रहे हैं, ए पे हिट कर रहे हैं, और ए पे हिट करके जो भी हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको फिंगरप्रिंट कहाँ से मिल रही है, राइट। मैं आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे 4 स्टेट को लगा रखा है, और यहाँ पे हमने लगा रखा फंक्शन जो हमारा फिंगरप्रिंट है, ठीक है। तो जब भी इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा यहाँ पे, ओके। तो वो फंक्शन देखते हैं एक बार, ईमेल, मोबाइल, और देखिए ये रहा मेरा फिंगरप्रिंट, ठीक है। कहाँ गया, देखिए ये रहा, ये रही मेरी इमेज, ठीक है, और इसके ऊपर मेरी इमेज भी लगी पड़ी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना इस इमेज के ऊपर मैंने ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है कि जब भी इस पर क्लिक हो तो एक मेरा फंक्शन कॉल हो, और ये है कैप्चर फिंगरप्रिंट। ये मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया आपको, पहली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये वापस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिंगरप्रिंट, कैप्चर फिंगरप्रिंट फंक्शन, देखिए ये रहा, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इसने एक फंक्शन और कॉल करा कैप्चर फिंगर नाम का। तो कैप्चर का फिंगर जो फंक्शन है ये हमको मिल रहा है एमएफएस 100 वाली फाइल के अंदर से, और इस वाली फाइल के अंदर से हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो कैप्चर हो रहा है। इसके अंदर, इस फाइल के अंदर हमारे पास फंक्शन है जो हो कि हमको हेल्प कर रहे हैं फिंगरप्रिंट कैप्चर करने में, मैच करने में, सब कुछ करने में, चेक करने में, जो भी है हमारा इस वाले फाइल से ही हो रहा है, और फाइल के अंदर ही फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर एक फंक्शन है कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट को, राइट। तो जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, इस वाले फंक्शन ने हमारे फिंगरप्रिंट कैप्चर करी, ठीक है, कैप्चर करी, और हमको एक न्यू इमेज दी और एक न्यू की दी, उसको हमने स्टोर कर लिया। ये जो हमारे 2 स्टेट थे ना, जो हम स्टार्टिंग में हम स्टेट्स के अंदर जो अपनी वैल्यू गेट कर रहे थे ना, उनको मैंने यहाँ पे डाल रखा था। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो मेरा स्टेट है ना, इसके अंदर मेरी न्यू तो इमेज आ गई यहाँ पे, और न्यू हमारी की आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज आई है, यहाँ पे हमारी की आई है। तो जैसे ही इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मेरा फंक्शन कॉल हुआ, मैं मेरे सिस्टम में लाइट जली, मैंने अपनी फिंगर रखी, ये देखिए फिंगर रखी, उसने कैप्चर करी, और कैप्चर करने के बाद उसने अपडेट कर दिया स्टेट के अंदर, जो मेरा इमेज वाला स्टेट था ना उसको उसने अपडेट कर दिया कि पहले वाले को रिमूव करो, तो जो न्यू है उसको डाल दो। अब देखिए, अब यहाँ पे ना मेरे पास जो स्टेट है उसके अंदर न्यू वैल्यू है, और वही मैं अगर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो न्यू वैल्यू ए पे में जाएगी और ए पे हिट होएगी, और हमारे डाटाबेस में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एक बार हम ना अपनी एपीआई को देख लेते हैं, जो हमारी एडिट वाली एपीआई है वो कैसे वर्क करी हमारे में ना। तो यहाँ पे ये रही मेरी सबमिट प्रोफाइल वाली एपीआई, मतलब ये तो फंक्शन है मेरा। यहाँ पे मेरी एक एपीआई है ये वाली, और ये ना कुछ डाटा ले रहा है हमारे हमसे, ये डाटा ले रहा है हमसे। तो वो चेक करते हैं, देखिए लोकल स्टोरेज 8000 एपीआई स्लैश यूजर के अंदर वही, मतलब एपीआई सेम है, देखिए। अब ना अब नोटिस करेंगे कि ना जो हमने पहले वाली पे देखी ना और जो अब वाली पे देखी है, दोनों एपीआई सेम है, दोनों पे का ना सेम यूआरएल था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप ये सबमिट वाली फंक्शन के अंदर देखें, और जो हमारा यूज देखिए, यूज करना, देखिए सेम एपीआई, सेम एपीआई, बस डिफरेंस क्या है
डिफरेंस ये है कि ना वो एपीआई गेट थी और ये वाली एपीआई पैच मेथड के थ्रू चल रही है। बस इतना ही डिफरेंस है। और पैच बस पैच पैच मेथड होना चाहिए ना, हमारी पूरी एपीआई चेंज होगी हमारी यहाँ पे। वो चेक करते हैं, हमको बैकएंड में आना पड़ेगा वापस से। हमारे राउट्स के अंदर हमने यूजर राउट डिफाइन करके कनेक्ट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक ये रहा हमारा गेट के थ्रू, राउट डॉट गेट आईडी लेनी है हमको सिंगल यूजर। अब देखिए राउट डॉट पैच, यहाँ पे भी देखिए सेम यूआरएल लिया, स्लैश कॉलन आईडी, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब ये जो मेरा पैच के थ्रू होगा ना कुछ भी, तो हमारा दूसरा कुछ कॉल होगा हमारा यहाँ पे अपडेट यूजर। ठीक है, और ये हम फंक्शन को हमको कहाँ से मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है राउट्स के अंदर, यूजर के अंदर, अपडेट यूजर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, यूजर के अंदर, अपडेट यूजर के अंदर। तो ये एपीआई कुछ मतलब बहुत सिंपल एपीआई वाली भी। तो कुछ नहीं कर रहे हम, सबसे पहले हमने अपना जो डाटाबेस है, मतलब टेबल है जो हमारा डाटाबेस के अंदर, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा, क्योंकि उसमें हमको चेंज करना है। यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट करा, हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा। उसके बाद ट्राई कैच लिया, कैच के अंदर अगर कुछ भी एरर आता है तो वो हमको हम उसको डायरेक्ट भेज रहे हैं कि भाई एपीआई कुछ दिक्कत हो रही है, तो बाद में करना कुछ जो कुछ भी करना। और नहीं है तो मतलब कि हमारा ट्राई चला, ट्राई में हमने एक क्वेरी लगाई यहाँ पे हमने सबसे पहले। क्वेरी क्या है हमारी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब कि आईडी के थ्रू डाटाबेस में चेक करो इस आईडी को, और मिल जाती है तो उसको अपडेट कर दो वहीं के वहीं। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो सबसे पहले हमको ना इसके अंदर हमको तीन चीजें पास करनी पड़ती है। रिक्वायर्ड मतलब कि हमें ये हमारी आईडी है, ये हमारी आईडी हमको कहाँ से मिल रही है, ये हमको मिल रही है यूआरएल के अंदर से मिल रही है, जो हमारे से ना कॉमा और आईडी, वही आईडी है, ये हम वहां से उठा रहे हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हम पास करते हैं एपीआई में, प्रोफाइल के अंदर हम देखिए ये डाटा पास करते हैं एपीआई के अंदर, राइट। तो यही डाटा हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमने उसको गेट कर लिया, और हमको ना एक चीज और पास करनी पड़ती है, न्यू ट्रू। अगर ये नहीं डालते तो कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो हम आपको ये भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी है। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले ये वाली क्वेरी हिट होगी, और इसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट हमारा जाएगा जाएगा कैच करना जाएगा हमारा, और वो उसको रिस्पॉन्स हो जाएगा कि कुछ दिक्कत है एपीआई के अंदर, या फिर तुम्हारे डाटा के अंदर कुछ दिक्कत है, राइट। पर नहीं, और इस क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब कि हमारा डाटा अपडेट हो गया, और ये जो है ना अपडेट यूजर, इसके अंदर हमको ना मतलब जो भी न्यू डाटा है वो मिलेगा हमको इसके अंदर। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो गई। ठीक है, देखिए ये जो है ना 10%, ये जो है फुल स्टॉप, तो इसका यही मतलब होता है कि अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब खाली वाली पर कुछ खाली वाली पड़ा हुआ है, ये वाला वेरिएबल, मतलब कि एरर है, और हमने यहाँ पे एरर भेज दिया उसको यहाँ पे डायरेक्टली। फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 में मतलब कि नॉट फाउंड, एरर स्टेटस यही होता है हमारा 404। और जेसन, हमने उसको जेसन डाटा भेजा, एक तो हमने भेजा स्टेटस भेजा कि फेल, एपीआई फेल हो गई है तुम्हारी। और मैसेज में मैंने भेजा कि हमने यूजर नॉट फाउंड, कि यूजर ऐसा कोई यूजर हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर किसी को कुछ है, मतलब कि हमारा कुछ भी हमारा एकदम परफेक्ट चल रहा है हमारा डाटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, स्टेटस सक्सेसफुली अपडेट एंड डाटा, जो हमारा लेटेस्ट डाटा था। तो इस तरीके से हमारी ना प्रोफाइल वाली पे चल रही है। तो इस वाली वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे लोकल सोर्स से हम डाटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने थोड़ा डिजाइन में देखा, हमने फिंगरप्रिंट कैप्चर कैसे करते हैं वो देखा, व्यू व्यू यूजर प्रोफाइल, एडिट यूजर प्रोफाइल, तो हमने ये चीज देखी इस वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। और ऐसे वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको ऐसा ये जो मेरा कंटेंट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आज के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।